तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम यह मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले उसके पति का होता है। शादी के पहले तुम्हारी जो भी इच्छा थी वह तुम्हारे घर वाले पूरी करते थे। अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कभी कोई कमी रखी तो हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार, शिवांश अपनी पत्नी नेहा से कहता है। नेहा बोली, अच्छा, मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो? जो भी बातें आपने अभी अभी कही वह किस वेद पुराण में लिखी है? मांग में सिंदूर क्या भर दिया? मेरी पूरी जिंदगी भर अधिकार कर लिया। आप यह भूल गए हैं कि अगर आपने मेरी जरूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी अपना इतने दिन का जीवन आपके और आपके परिवार के नाम किया है, तो ज्यादा किसने किया, इसका हिसाब लगाइए। अब नेहा की सास सावित्री जी वही बैठी थी। वह बोली, हाय हाय बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? कभी औरत भी अपने किए का हिसाब किताब लगाती है? यह तो तुम्हारा फर्ज था, और शादी के बाद हर औरत पर उसके पति का अधिकार होता है। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया जो तुम ऐसी बातें कैसे कर रही हो? फिर ने बोली, कम से कम गलत बात में अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं कोई सामान नहीं जो आपका बेटा मुझ पर अधिकार जमाए। इस हिसाब से तो मेरे माँ बाप ने जो दहेज दिया उस हिसाब से आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ। पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा, गलती मेरी है। अगर उस वक्त मैंने आवाज उठाई होती तो आज यह सुनना नहीं पड़ता। तो सावित्री जी बोली, यह कैसी बातें कर रही हो? 4 किताबें क्या पढ़ ली और नौकरी क्या करने लिया? तुम्हारे जो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। सुन रहा है शिवांश, तेरी बीवी क्या कह रही है, इसलिए मैं कहती थी गांव की लड़की से ही शादी कर लो। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहां से इससे समझौता होगा। तो नेहा भी बोली, भूल जाइए। गांव की लड़कियां कोई गवार नहीं बल्कि शिक्षित हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा सब समझती है। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप सब मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए? मैं तो बस इतना ही बोल रही हूं कि मेरे माता पिता को भी मेरी जरूरत है। मुझ पर उनका पहले हक है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे वह लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, अगले जन्म मुझे इस बहू को बेटी बनाकर देना। तो सावित्री जी बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो तो इसमें हमारा क्या दोष? एक तो बिना बताए तुम अपनी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो, और अगर अब तुम अपने माता पिता को इस शहर में रखना चाहती हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैं होने नहीं दूंगी। तुमने तो कुछ ज्यादा ही मांग लिया। तभी शिवांश बोला, अरे नहीं, यह तो चाहती थी कि वह हमारे साथ रहे। जब मैंने कहा यह संभव नहीं होगा तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की बात की। बताओ, क्या मैं घर जमाई बनूंगा? अगर वह इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूं कि इस पर पहला हक मेरा है, ना कि उसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे खत्म हुई, पर कुछ महीने बाद नेहा के पिता को कीमोथेरेपी के लिए मुंबई जाना था। तब नेहा की मां शीला जी बेटी से बोली, बेटा, अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उससे बोलकर टिकट करवा दो। मैं इन्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ। मैं वहां सब कर लूंगी। तो नेहा बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं तो क्या एक बेटी बाप के लिए इतना नहीं कर सकती? जहां तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों पर होती है। क्या होगा अगर वह कुछ दिन के लिए बच्चों को संभाल लेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवाकर और छुट्टी लेकर आती हूँ। नेहा और उसकी मां की बात सावित्री जी ने सुनी। उनसे जरा भी सब्र ना हुआ और उन्होंने ऑफिस फोन करके शिवांश को सारी बात बताई। शिवांश रात में घर आया तो नेहा रोज की तरह उसकी पसंद का खाना बना रही थी। वह बोला, क्या बात है, आज फिर कोई बात मनवाने के चक्कर में हो?
अब यह मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। तब सावित्री जी मुस्कुरा रही थी। नेहा समझ गई। वह बोली, आज्ञा की जरूरत छोटों को पड़ती है। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, और आपको यह बताकर कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को मुंबई इलाज के लिए ले जा रही हूँ, वो एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही शिवांश तेज आवाज में बोलना चाहा, वह धीरे से बोली, ध्यान रखें, वरना आज जो आप करेंगे कल वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। अगले दिन सावित्री जी ने नेहा से छिपकर शीला जी को फोन किया और बहुत कुछ बोला। शीला जी बेचारी कहती भी तो क्या कहती, उन्होंने नेहा को आने से जब मना किया तो नेहा समझ गई और उसने किसी की एक नहीं सुनी। तब पति बोला, अगर तू वहां गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा। तब नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का यह आखिरी हथियार होता है जिसे आखिरी वक्त पर इस्तेमाल करते हैं। शिवांश बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैं भी मजाक नहीं कर रही हूं। शादी को 15 साल हो गए। मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके घर परिवार को संभाला और नौकरी करके अपना सहयोग दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं, मैं माँ और पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ। आप अपने बच्चों को संभालो, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर नेहा 2.5 घंटे में अपने माता पिता के पास पहुंची और पिता को मुंबई लेकर पहुंच गई। उन्हें कीमोथेरेपी दिलवाई और 2 दिन बाद वापस नेहा की मां बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वहां बच्चों को परेशानी होगी। तब नेहा बोली, बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की होती है? औरत पर बस उसके पति का अधिकार होता है। एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वह औरतों की कदर करना भूल जाते हैं। दोस्तों, क्या स्त्री का जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मर्द के हाथों में ही होता है? क्या स्त्री पर केवल उसके पति का ही अधिकार होता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता? क्या शिवांश नेहा को उसके मायके से लेने जाएगा? ये जानेंगे कहानी के पार्ट 2 में। इस कहानी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।